राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पूजा करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और पूजा हमें खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर। देखिए, आपने कुछ परिवारों में देखा होगा कि कुछ लोग बैठकर पूजा करते हैं, कुछ लोग खड़े होकर पूजा करते हैं। किसी का मंदिर नीचे रखा हुआ होता है, किसी का मंदिर ऊपर दीवार पर स्टॉल रहता है या गड़ा हुआ रहता है। तो हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये वाली बातें आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए, पूजा पाठ करना भगवान के प्रति विश्वास और आस्था को दर्शाता है, लेकिन लोग पूजा करते समय इस बात का ध्यान नहीं देते कि पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। और जानकारी की अभाव में कुछ लोग पूजा करते समय बिना आसन और बिना सिर ढके ही पूजा करने लग जाते हैं, या कुछ लोग बैठकर पूजा करते हैं, या कुछ लोग खड़े होकर पूजा करते। उन्हें इतना ज्ञान नहीं रहता कि हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो आपके साथ दुर्भाग्य चलना शुरू कर देता है। इसीलिए पूजा के लिए हमें आवश्यक बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ध्यान रखें, पौराणिक शास्त्र के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और सीधे जमीन पर बैठकर भी पूजा ना करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। जी हाँ, डायरेक्ट जमीन के टच में होकर आपको पूजा नहीं करनी है, खड़े होकर नहीं करनी है। ध्यान रखिए, खड़े होकर पूजा का लाभ प्राप्त नहीं होता। हमेशा आसन लीजिए और आसन पर बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में चाहे घर में पूजा कर रहे हैं चाहे बाहर कर रहे हैं, हमेशा हमें सिर ढकना चाहिए। आपने देखा होगा, आप गुरुद्वारे जाते हैं या किसी मस्जिद में जाते हैं तो सर ढककर पूजा करते हैं। इसी तरीके से आप यदि अपने किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सर को अच्छे से ढकना चाहिए, कवर करना चाहिए। अगर आप सर को नहीं ढकते हैं, कवर नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो हमें लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता और वो सारा ही आकाश में चला जाता है। ठीक है, हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो सर ढककर आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए। और जो भी आप आसन ले रहे हो, जिस पर भी आप आसन पूजा कर रहे हो, कथा कर रहे हो, आप कोई भी पाठ कर रहे हो, तो जब भी आप वहां से हटते हो तो उस आसन को तुरंत आपको तय करके रखना है। वो आसन आपको वैसे ही नहीं छोड़ना है, या उसका कोई भी एक कोना आप मोड़ दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उस आसन को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सारी पूजा का जो फल है वो इंद्र देवता ले लेते हैं, आपको उस पूजा का फल नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखें, जब भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उस आसन को थोड़ा सा मोड़ दीजिए या फिर उसे फोल्ड करके आप वहाँ से हटा दीजिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोह माया से हटाकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंचाती है, जहाँ हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा हाथ पैर धो के कुल्ला करके तब हमें अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो जरूरी नहीं है हम हर बार स्नान कर पाए। स्नान हम एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन जब हम पूजा अर्चना कई बार करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ पैर धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं और कुल्ला करके तब हम पूजा अर्चना करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। पूजा करने की सही विधि क्या है? देखिए, पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिनी ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि
आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय वाइन और पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र, शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ, तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। इससे मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो सिर पर आप तिलक जरूर लगाएं, माथे पर तिलक आप जरूर लगाएं। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना करें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें बैठकर करनी चाहिए या खड़े होकर करनी चाहिए। तो बैठकर पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। इससे मन को शांति मिलती है और इंसान अपने आप को अध्यात्म से जोड़ पाता है। तो प्यारे मित्रों, दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नमस्कार।